ओम का सही विधि से जप करने से कैसे हम हाई बीपी को ठीक कर सकते हैं, अपने बढ़े हुए उच्च रक्तचाप को पहले दिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ महीनों के अभ्यास करने के बाद हम अपने हाई बीपी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अपने हाई बीपी की प्रॉब्लम को हम क्योर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ओम है क्या। ओम उस परमात्मा का नाम है जिसने दुनिया बनाई है। आप इस सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व के अंदर, ये धरती है, ये आकाश है, पानी है, अग्नि है, सबको बनाने वाला परमात्मा है। उसका नाम ओम है। आप सुबह के समय जो भोजन करते हैं, भोजन में जो आप अनाज खाते हैं, दिन में फल और सब्जियां खाते हैं, लंच और डिनर में जो कुछ भी आप खाते हैं, उन सबको बनाने वाला मूल रूप से परमात्मा है। उसका नाम है ओम। यदि आप उसका सही विधि से, मैंने कहा सही विधि से यदि आप उसका जप करते हैं तो सर्वप्रथम आपको आपका ज्ञान हो जाएगा कि आप है क्या। आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। और जितने भी शरीर के रोग हैं, चाहे वो बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, जितने भी शरीर के रोग हैं और जितने भी मन के रोग हैं, शरीर से ज़्यादा रोग मन के और एक दूसरे से आते हैं। शरीर के रोगों का इफेक्ट मन पे पड़ता है, मन के रोगों का इफेक्ट शरीर के ऊपर पड़ता है। ज़्यादा साइकोसोमेटिक डिजीज है। और जितने भी जीवन के दुख हैं वो भी आपके दूर हो जाएंगे। जिसमें आपको ये लगता है कहीं कोई आप भयभीत रहते हैं, कोई अपशकुन ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं मुझसे ये ना छिन जाए, कहीं परिवार का ये व्यक्ति ना चले जाए, तो जो भी जीवन के दुख हैं जो आपके मन में सदैव बने रहते हैं, आप उन दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं ओम का जप करके। तो सही विधि जानेंगे। ओम के जप की सही विधि क्या है। मैंने कहा सही विधि, अगर सही विधि नहीं है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सही विधि महर्षि पतंजलि ने बताई है और सही विधि है तज जप तदर्थ भावनम। जब भी आप उस परमात्मा के नाम का जप करेंगे तो उसके अर्थ की भावना के साथ में करेंगे। परमात्मा के नाम का अर्थ मैंने अभी बताया कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जिससे बढ़ के ना कोई ज्ञान में है ना कोई बल में है, वो सारे गुरुओं का गुरु है। ऐसी भावना हर समय जब आप ओम का जप कर रहे हैं और ऐसे विचार चलने चाहिए आपके मन के अंदर, हे प्रभु ये पूरी दुनिया आपने बनाई है। और आप पूरा विवेक लगाना, अपनी बुद्धि को लगाना और देखना कि मुझे परमात्मा ने बनाया है क्या। तो आप पाएंगे कि रज और वीर्य से, माता पिता के रज और वीर्य से सिर्फ ये शरीर नहीं बन सकता। इस शरीर में मन भी है, इस शरीर में बुद्धि भी है, इस शरीर के अंदर आत्मा भी है। तो इसको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाला परमात्मा है। तो आप पाएंगे कि इसको बनाने वाली परम शक्ति है, जिसको ओम कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। और बना के इसको चलाने वाला भी। अब शरीर तो हमारा बन गया, लेकिन इसमें प्राणवायु, इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? 24 घंटे हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसकी व्यवस्था परमात्मा करता है। हम एक एक श्वास के अंदर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कौन कर रहा है? इसकी व्यवस्था परमात्मा कर रहा है। हम दिन में जो भोजन करते हैं, जो अनाज है, जो दालें हैं, जो हम घी खाते हैं, हम दूध पीते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब परमात्मा, प्रकृति की बनाई गई चीज़ें हैं। और प्रकृति को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया है। तो सारी चीज़ों का जो मूल स्रोत है वो परमात्मा है। तो उसके इसका चिंतन करते हुए कि प्रभु सब कुछ आपने बनाया, आप ही चला रहे हैं। और जब ये शरीर पूरा हो जाता है तो इस आत्मा के लिए दूसरे शरीर की व्यवस्था भी परमात्मा ही करता है। तो बनाने वाला वो, चलाने वाला वो, और जब शरीर पूरा हो जाता है तो दूसरा जन्म देने वाला भी, दूसरे शरीर की व्यवस्था करने वाला भी परमात्मा है। ऐसे भाव के साथ में जब आप ओम का जप करते हैं तो कैसे ओम का जप काम करता है ये आप सुनेंगे।
पहले आप इसकी विधि देखेंगे, वीडियो को पूरा देखना, आधा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे बैठ जाए सुबह के समय, हाथ मुंह धोकर के फ्रेश होने के बाद में नहाना चाहो तो नहा लो आप। ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाओ और लंबी गहरी सांस लो और भगवान का ओम का ध्यान करते हुए उसका जप कीजिए आप। ऐसे, ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। ऐसे आप शुरुआत करें 5 मिनट से, फिर धीरे धीरे इसको 10 मिनट, 15-20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे तक आप इसको ले जा सकते हैं। एकदम पहले दिन से 1 घंटा नहीं करना है, 5 मिनट से शुरू करें, फिर 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे जैसे आपको अच्छा लगने लगे, 20 मिनट, 25 मिनट, जितने भी आपको अच्छा लगे जब तक, तब तक आप ओम का जप करते रहें। ये काम कैसे करेगा, इस ओम के जप से कैसे आपका शुगर ठीक होगा, कैसे आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, कैसे आपके जितने भी साइकोसोमिक डिजीज है जो मन से शरीर में आते हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, हार्ट है, ये जो प्रॉब्लम होती है ये साइकोसोमेटिक डिजीज होती है जो मन से शरीर में आती है। अगर आपको स्ट्रेस, तनाव हुआ, आपको गुस्सा आया तो आपका बीपी बढ़ जाता है, आपका शुगर बढ़ जाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। और जैसे मन शांत होता है तो ये नॉर्मल भी हो जाती है। तो जैसे आप ओम का जप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए करते हैं तो भगवान के गुण आपके अंदर आने लगते हैं। विधि बता रहा हूँ काम कैसे करता है, साइंस क्या है इसकी। तो जैसे ही आप भगवान के साथ में जुड़ जाते हैं तो भगवान के गुण आपके अंदर आने लगते हैं, क्योंकि आप जिसकी संगति में बैठोगे वैसा प्रभाव आपके अंदर आने लगेगा। आप कहीं आग जल रही है, आप अग्नि के पास में बैठ जाइए, आग के पास में बैठ जाइए, तपाने लग जाइए तो आप गर्म होने शुरू हो जाते हैं। आप किसी बर्फ के पास में बैठ जाइए तो आप ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। वैसे आप जब भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं, भगवान के साथ में जुड़ते हैं तो भगवान के गुण आपके अंदर आने लगते हैं। और पहला गुण है शांति। जैसे ही शांति आपके भीतर आएगी, आपके मन के अंदर शांति आएगी तो आपका हाई बीपी पहले दिन से कंट्रोल आ जाएगा, आपका शुगर पहले दिन से कंट्रोल आ जाएगा। मैं दवा छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको जिस भी डॉक्टर की दवा खानी है आप खाइए, आयुर्वेद खाइए, आप हेमोपैथ की खाइए, आप चाहे एलोपैथ की खाइए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, आप खींचिए, वो भी एक साइंस है, आप उसकी दवा को भी लीजिए, लेकिन साथ में आप ओम के जप को जोड़ दीजिए। तो जैसे आप ओम का जप करेंगे तो देखना दिनों दिन आपका शरीर भी स्वस्थ होता जाएगा, आपका मन भी स्वस्थ होता जाएगा। आप करके देखें। और यदि आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है करने में तो आप मुझे कांटेक्ट कर ले। मेरा नंबर है 7455940543। दूसरा नंबर है 8279856655। योग आचार्य अमित मेरा नाम है। वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। और इसके लिए हम फरवरी महीने में थोड़ा सा दिन गर्म हो जाएगा तो एक ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं सुबह के समय, तो आप उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हाँ, ओम शांति।